पूछना है। द क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क आवरसेल्फ इज व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग। मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रही हूँ। मुझे जो बोला गया है क्या मैं वो कर रही हूँ क्या, मुझे जो बोला गया है क्या मैं वो कर रहा हूँ क्या। एंड दिस इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, नो ब्लेम गेम, नथिंग। इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे भाड़ में गई दुनिया। हमारे पास जो समय है, आज हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, तो हम गेम में हैं। हमको अपने आप से ये सवाल करना है सबसे पहली चीज, मैं क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वेयर इज इट दैट आई एम गोइंग रॉन्ग, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग। मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं टैरेंटिनो मेथड। ओके, अपने आप को मैं पूछता हूँ मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। यार शायद से है ना, मेरा वर्कआउट तो सही है, मेरा स्टेप सही है, मैं अच्छे से पानी पी रहा हूँ, मैं अच्छे से खाना खा रहा हूँ। यार मेरा स्लीप सही नहीं है, मैं है ना अपनी स्लीप को बहुत लाइटली ले रहा हूँ, तो मुझे है ना वो एरिया में काम करना है। अपने आप को आज रात को ये सवाल करना सोने के पहले, जब बिस्तर पे पड़े रहते हैं हम और ऐसे मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं ना, सोचते हैं कि ऐसा कुछ जादू हो जाए और मुझे नींद आ जाए। उस समय पे ना मोबाइल को 5 मिनट बाद साइड में रखना और अपने आप को ये सवाल करना, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग। इज देयर एनीथिंग दैट आई एम डूइंग रॉन्ग, इज इट एनीथिंग दैट आई एम डूइंग रॉन्ग। अपने आप को पूछो, सच्चे मन से पूछो, बाकी सब ब्लेम गेम को साइड में कर दो। देखो बच्चे नहीं है कि इसने मेरा टिफिन खा लिया, उसने मेरा वाटर बॉटल छीन लिया, इसने मेरा टाई ले लिया। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग योर आंसर्स। मैं अपनी गलतियां बताता हूँ। ओके, लाइक मैं अपने आप से क्या पूछता हूँ, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग। मैं कभी कभी इतना काम करता हूँ ना कि मैं अपने स्लीप पे काम नहीं करता हूँ। दैट इज अ रॉन्ग थिंग दैट आई एम डूइंग। मैं सोता हूँ लेकिन मैं अलग अलग टाइम पे सोता हूँ, सो दैट इज वन थिंग दैट आई नीड टू फिक्स। दूसरी चीज, मैं कभी कभी है ना अपनी कैलोरीज कम खाता हूँ। अगर मुझे 1800 1900 कैलोरीज खाने हैं, मैं 1600 ही खा लूंगा। मैं मील्स मिस कर लूंगा बिकॉज मेरा काम होता है। तो मैं इन चीजों को सही करना चाहता हूँ, सो दैट मैं अपने बॉडी को अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स दे पाऊँ। कभी कभी है ना मैं मल्टीविटामिन खाना भूल जाता हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी इंसान हूँ आप ही की तरह। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई फील आई एम डूइंग इट रॉन्ग, आई मीन आई शुड वर्क ऑन देम। हाउ कैन आई चेंज। तो हम सबकी है ना इंडिविजुअल एक कोई ना कोई गलती है जो हम करते हैं। या तो हम स्लीप नहीं करते हैं, या तो हम खाने को सही से मेजर नहीं करते हैं, या तो हम बोली गई चीज को पूरा नहीं करते हैं, अपने धुन में रहते हैं। अगर आप ये समझो जो आप करते आ रहे थे, अगर वही चलाते तो आप यहाँ तक आते क्या। रीजन वाई यू आर हियर, आप यहाँ पे इसके लिए हो क्योंकि आपने चीजों को चेंज करा, आपने किसी को सुना, किसी ज्ञानी इंसान को सुना, है ना। तो हमको आपको बात सुननी है। सो व्हाट आर यू, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। क्या वो खाना है, अपने आप को पूछो, मुझे मत पूछो। अपने आप को पूछो क्या वो खाना है, कि दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट एवरी ग्राम आप सही से मेजर करके खाओ। इज इट दैट एरिया दैट यू नीड टू वर्क ऑन। सेकंड, इज इट वाटर इनटेक, कि आप पानी कम पी रहे हो, शायद से आप अपने आप का ध्यान नहीं रख पा रहे हो। इज इट द वाटर दैट यू नीड टू फिक्स। इज इट द वर्कआउट दैट यू नीड टू फिक्स। रैंडमली कभी भी वर्कआउट कर रहे हैं, जब मन किया तो वर्कआउट कर लिया, सुबह टाइम मिला तो सुबह कर लिया, शाम को टाइम मिला तो शाम को कर लिया। Is it the step count, that steps that you need to do? Is it where you're going wrong? हाँ यार, मैं अपने आप को हर दिन बोलता हूँ 10,000 स्टेप्स करूंगा। मत रखो इतना बड़ा टारगेट। अगर आज की तारीख में आप 2,000 3,000 ही करने वाले इंसान हो, 4,000 पे आ जाओ, 5,000 पे आ जाओ, 7,000 पे आ जाओ, चलेगा। ऐसा चीज करो जो लंबे समय तक आप कर पाओ। 7,000 स्टेप्स, क्या वो स्टेप्स हैं जो आप सही से नहीं कर पा रहे हो। क्या वो नींद है जो आप सही से नहीं कर पा रहे हो। वो क्या है, वो क्या चीज है जो आपको आपके प्रोग्रेस करने से रोक रही है। कोई नहीं रोक रहा आपको। आपको पता है, कोई नहीं रोक रहा आपको। ना सरकार रोक रही है, ना सोसाइटी वाले रोक रहे हैं, ना घर वाले रोक रहे हैं। अच्छा चीज कर रहे हो। आप जहाँ पे हो वहां से बेटरमेंट की तरफ जाओगे, बॉडी फैट ड्रॉप करोगे, शरीर हल्का हो जाएगा, दिमाग सही हो जाएगा, बॉडी को अच्छे से खाना दोगे, तो आप एक बेटर स्टेट में आने वाले हो। जो खूबसूरत लोगों को देख के हमको लग जाता है, फिट लोगों को देख के हमको लग जाता है, यार क्या फिट है, मैं कब होऊंगा। हमने हमारे दिमाग में ऐसे उपज पाल के रखे हैं, बिकॉज ऑफ विच वी फील दैट ये मेरे से नहीं होगा। सो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग। सिंपल। किसी को जवाब नहीं देना है, किस इंसान को जवाब देना है आपको, अपने आप को जवाब देना है, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग। और वो चीज को फिक्स करो। यार कल से सुबह उठ के मैं अपना खाना मेजर करूंगा और मैं जाके कुक को दूंगा। बहुत बार क्या हो जाता है ना, हम कुक को बोलते हैं मेजर करने के लिए, पता नहीं कभी दो तीन बार वो ज्यादा नमक डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं। नमक तो फिर भी ठीक है, कैलोरीज बढ़ा देते हैं। सो कभी कभी लगता है कि नहीं यार, दैट इज द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट आई नीड टू फिक्स। आपने आपको आज इस क्वेश्चन जाके रात को पूछना, व्हाट इज दैट एरिया जो आप निग्लेक्ट करते आ रहे हो। जैसे बहुत बार है ना, मैं काफ रेजेस निग्लेक्ट करता था। अरे यार,
क्या करना है काफ ट्रेन करके, अरे यार एब्डोमिनल्स को ट्रेन करके क्या करना है, अरे हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करके क्या करना है, दिखता भी नहीं है। बड़े बड़े एक्सरसाइजेस करेंगे, बड़े बड़े चीजें करेंगे, अरे ट्रैप्स को ट्रेन करके क्या करना है, अरे बाइसेप्स को ट्रेन करके क्या करना है। बहुत बार ना हम घापचे मारते हैं, हम सोचते हैं चलना छोड़ना से है ना काम नहीं होता। आपको चाहिए चीजें बड़ी बड़ी, लेकिन आपका एफर्ट नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। सो आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ टुडे, विच एरिया ऑफ माय लाइफ आई एम डूइंग रॉन्ग, और देखना आपको कैसे आंसर मिलता है। आपको खुद को पता है वो कहाँ पे गलत हो रहे हो आप। वर्कआउट टॉप नॉच, स्लीप टॉप नॉच, वाटर इनटेक टॉप नॉच, 10,000 नहीं, 15,000 नहीं, 20,000 स्टेप्स कर रहे हो। If food is the problem and if you don't fix it, you have to understand that the problem is still going to be unsolved. जब तक आप वो पहेली को सुलझाओगे नहीं ना, वो अनसॉल्व ही रहने वाला है और हमेशा आपके सामने दिखेगा वो। आपके हॉल में अगर दाल पड़ी है और अगर आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो, आते जाते आप ही का पैर जाएगा उसमें और आप ही को एक दिन वो उठ के साफ करना पड़ेगा। अपने आप को पूछो, फर्स्ट क्वेश्चन आस्क योरसेल्फ, हाउ कैन आई चेंज इट। अब पता चल गया कि बहुत, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा खाना खराब है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको इजी करने के लिए। मेरा खाना खराब है यार, मैं खाने पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं फालतू खा रही हूँ, मैं कचरा खा रही हूँ, मैं कचरा खा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेफिसिट में हूँ, मुझे फैट लॉस करना है, लेकिन मैं अंदाजे से खा रहा हूँ और सोच रहा हूँ यार हो जाएगा, इसको बोल दूंगा उसको बोल दूंगा, अरे सर इतना सब मेहनत कर रहा हूँ सर, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। कुछ नहीं होने वाला। टिल द टाइम दैट यू इंट्रोस्पेक्ट एंड यू वर्क इन दैट एरिया, जब तक आप वो एरिया में काम नहीं करेंगे, वो अनसॉल्व ही रहने वाला है। आस्क योरसेल्फ दिस फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई चेंज इट, मैं चेंज कैसे करूँ इसको, और कदम उठाओ। व्हाट डू यू नीड टू डू, सिंपल। इफ यू फील दैट फूड इज द प्लेस वेयर यू आर गोइंग इट रॉन्ग, फिक्स योर फूड। सुबह उठ के अपना खाना मेजर करिए, सबसे इजी तरीका, लंच और डिनर के मेजर करके कैलोरीज अपने साइड में निकालिए। मैं सब्जियां मेजर करता हूँ सुबह उठ के, बटर मेजर करता हूँ, राइस या दाल मेजर करता हूँ, पनीर मेजर करता हूँ, सोया चंक्स मेजर करके आई कीप इट असाइड, सो दैट आई नो दैट दिस इज द कोटा फॉर माय डे। अब एक बार मेरा खाना बन के रेडी हो गया, सो दैट आई नो दैट आई विल नॉट कीप ऑन एंटिसिपेटिंग व्हाट आई एम गोइंग टू ईट नेक्स्ट। मेरा पूरा दिन का टेंशन खत्म हो गया, आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू ईट। इफ दिस इज द प्रॉब्लम that you need to fix, then fix it. This is exactly how it is going to work. अगर आप ये नहीं सोचोगे, अरे शाम को सैंडविच खा लूंगा, अरे रात को ये खा लूंगा, पानी पूरी खा लूंगा, अरे यार वो रोटी मंगा लिया ना, सब्जी बाहर से मंगा लूंगा, बाकी के आपके 4 पैरामीटर्स है ना टॉप क्लास हो सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ योर फूड यू माइट नॉट गेट रिजल्ट्स। सो मेक श्योर दैट इट इज इंडिविजुअलिस्टिक फॉर एवरी पर्सन। कुछ कुछ लोगों को नींद सही करना है, कुछ कुछ लोगों का सब कुछ सही है, जिसको स्टेप सही करना है, कुछ कुछ लोगों को माइंडसेट सही करना है। ये आज इसको सॉल्व करो, नहीं तो क्या होगा पता है। आज हम 12th ऑफ फरवरी पे है, 12 फरवरी पे है, 12 मार्च आ जाएगा, हम सब कुछ कर रहे होंगे, आपके लिफ्ट्स बढ़ रहे हैं, आपका ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बेटर हो रहा है, आप स्ट्रांग हो रहे हो, लेकिन आप वैसे के वैसे ही हो, क्योंकि आपने ना कोई चीज को की करके आपने उस पर अमल नहीं किया। ये इंसान नहीं बनना है। राइट डाउन द एरिया दैट नीड्स इंप्रूवमेंट। अब देखो कि कौन सा एरिया है। एक किताब लो, अगर आपने डायरी बनाई है 2025 की, तो किताब लेके खोलो और लिखो that this is the area of my life which I need to fix. You know, a lot of my clients जो शिकागो में रहते हैं, जो टोरंटो में रहते हैं, वहाँ बहुत बर्फ पड़ती है, तो मुझे हमेशा बोलते थे सर -30 है, क्या वॉक करूँ। है ना, मेरी भाभी एक वो शिकागो सैन फ्रांसिस्को में रहती है, कैलिफोर्निया में रहती है, बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे, स्टेप्स नहीं होते थे। मैंने उनको बोला एक काम करो, आप है ना एक वॉकिंग पैड ले लो, छोटा आएगा, 100, 150, 200 डॉलर का आ जाएगा आपका, आपकी जिंदगी भर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वो क्या करती है ना, घर के अंदर अपने स्टेप्स करते रहती है। उनका प्रॉब्लम था स्टेप्स नहीं होना। इतना -30 होने से हम तो, मैं मनाली का 1 डिग्री नहीं झेल पाता, हम मुंबई वाले हैं, तो गर्मी की आदत है, तो थोड़ा भी ठंड है ना बर्दाश्त नहीं होता। सो शी ट्राई टू फिक्स दैट इशू। स्टेप्स नहीं हो रहे, स्टेप्स नहीं हो रहे, स्टेप्स नहीं हो रहे, स्टेप्स नहीं हो रहे, स्टेप्स हो रहे हैं अभी, क्योंकि शी फिक्स्ड इट। खाना नहीं हो रहा, फिक्स इट। ट्रेनिंग नहीं हो रहा, फिक्स इट। एक पेपर पे लिखो ये कौन सी तकलीफ है जो आपको हो रही है। कुछ चीजें ना मनपसंद होते हैं, यार सोना मजा आ रहा है, खाना खाने मजा आ रहा है, ट्रेनिंग मजा आ रहा है, सर स्टेप्स बोर हो रहा है। तो जो नहीं हो रहा ना वो चीज को लिखो, वो क्यों करना है आपको समझ आ जाएगा। राइट डाउन दैट थिंग, दैट एरिया वेयर इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। और ये देखना, ये हर एक एरिया ऑफ लाइफ में करना। आप अपने रिश्ते में भी सोचो, आप कभी कभी लगता है ना यार मैं एक अच्छा पति हूँ क्या, एक अच्छा बेटा हूँ क्या, है ना, और अपने आप को आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, यार छोड़ जाने दो यार, ग्रजेस पकड़ के क्या करोगे। इतना छाती में दूसरों के लिए जो जगह नफरत का हमने भरा रखा रहता है ना, किसी से दोस्त से बात बंद है, किसी से दुश्मनी है, या कोई भी अनबन है, हम वो ग्रज को पकड़ के है ना, हम अपना माइंड भी खराब कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट यू आर गिविंग टू समवन इन योर हार्ट
that space might be utilized for someone else's love as well. ये जब मैंने सीखी ना बात, मुझे बहुत मजा आ गया। ठीक है यार, जिसने जो किया हमारे साथ गलत किया छोड़ दो। हम अगर वो पकड़ के रहेंगे ना तो हम हमारा भी समय खराब कर रहे हैं, सबसे पहली चीज। ओके, सो राइट डाउन द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट नीड्स इंप्रूवमेंट, कि मेरे पैरामीटर्स में मेरे कोच ने जो मुझे बताए हैं, मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो लिखो एंड वर्क ऑन इट। एंड लेट मी टेल यू, इतना बढ़िया मजा आएगा, इतना बढ़िया मजा आएगा ना। मैं अपने आप के हर एरिया ऑफ लाइफ में करता हूँ मैं, यार मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए, यार मुझे और पॉडकास्टिंग करना चाहिए। मैं लिखता हूँ एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, और मुझे पब्लिकली बोलने में कोई शर्म नहीं है, बिकॉज मैं भी सीख रहा हूँ। आई एम ऑल्सो गेटिंग बेटर विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे पास भी 24 घंटे ही है, मैं बहुत सारा चीज एक साथ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो भी चीज करना चाहता हूँ या करता हूँ, वो मुझे अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से करना है। सो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, मोबाइल फोन में खोल के नोट में लिखो। मुझे पता है बहुत सारे लोग लिखेंगे, और मुझे ये भी पता है बहुत सारे लोग नहीं लिखेंगे। अपने आप को ही सवाल करने वाला चीज है। अपने आप को पूछो व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, और आपको समझ आ जाएगा, बॉस मैं ये गड़बड़ कर रहा हूँ, बहुत टाइम से है ना, मेरे हॉल में दाल गिरी हुई है, मैं उसको साफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको अनदेखा कर रहा हूँ। बट एक समझ आना कि अनदेखा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वो प्रॉब्लम अभी भी प्रॉब्लम ही है। 6 महीने बाद आप फिर से स्टार्ट करोगे, और तभी भी आप वही करोगे। A lot of people that I see who transform in 24 weeks, 38 weeks, a year, मैं देखता हूँ कि ट्रांसफॉर्म तो हो गए, लेकिन आज भी स्लीप 5 घंटे 6 घंटे ही है। इसका मतलब आपका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। थोड़ी बहुत चीजें आपने सही कर ली, बट स्लीप इज स्टिल द सेम। दैट मीन्स यू स्टिल हैव टू वर्क फॉर मोर ईयर। ये समझना है कि जो चीज को फिक्स कर रहे हो ना, स्टार्टिंग से फिक्स करने का स्टार्ट करो, एंड दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू गेट बेटर विद इट। सो अपने आप को आज ये पूछना है आपको, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। आपको पता है कि वो एक गलती क्या है जो आप कर रहे हो, और उसको सॉल्व करो। तो पता है क्या होगा, जब अगले सेशन में 2 हफ्ते बाद जब आप आओगे ना, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि सर ये 2 हफ्ते है ना, मैंने यूटिलाइज किए, मैंने बर्बाद नहीं किए। क्योंकि आपको पता नहीं है टाइम कितना बड़ा करेंसी है। पैसे हम कमा लेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ, 10,000 रुपए चाहिए बैंक दे देगा, लाख रुपए चाहिए बैंक दे देगा, 1 करोड़ रुपए चाहिए बैंक दे देगा, फाइनेंस लोन्स होते हैं, सब कुछ होगा। टाइम नहीं खरीद सकते हो आप। तो अभी से लेके अगले सेशन तक जब आपके पास वापस मिलेंगे हम, तो आपको ये समझना है कि मैंने ये प्रॉब्लम को पकड़ा और उसको फिक्स किया, और आज मैं वो फिक्स करने के बाद वाली जिंदगी में जी रहा हूँ। ये समझना है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, आर यू विथ मी? इतना समझ आया? अनम्यूट योरसेल्फ एंड से यस फॉर 10 Yes. सेकंड्स। Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। समझ आया? Yes, sir. Yes. समझा ये? Yes, yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस। आज सब करेंगे ये Yes, चीज, sir. एंड क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम को और आगे नहीं बढ़ाना है। अगर आप प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हो ना, तो पता है क्या होगा, द प्रॉब्लम इज स्टिल गोइंग टू बी द प्रॉब्लम, वो सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, म्यूट। द बिगेस्ट लूजर चैलेंज, बहुत टाइम पहले ना, ये इंडिया का भी एक वर्जन हुआ था, ये द बिगेस्ट लूजर चैलेंज, बिगेस्ट लूजर जीतेगा करके। तो इसके ये ना एक बहुत फेमस स्टडी है, और मैंने ये क्यों बताया आपको, मैं आई विल कम टू द पॉइंट। a lot of times we want to just lose the weight quickly, ऐसे, है ना। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा सीख है, बिकॉज ये जो फर्स्ट पॉइंट है वेट रिबाउंड्स, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक ही वेट को बहुत बार लूज गेन करा, और मुझे बाद में समझ आया इसको बोलते हैं रीबाउंड। क्योंकि मेरा फूड रिलेशनशिप सही नहीं था, मुझे कोई सही बताने वाला नहीं था, मैंने कर करके सीखा। तो मैं जब लोगों को बहुत ज्यादा खाना दे देता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं अरे सर तो मोटा हो जाऊंगा। ये नहीं समझते हैं कि ये लंबे समय तक करने वाली चीज है। अगर भूखा रह के करना होता तो फिर आपको मेरी जरूरत ही नहीं है, वो तो आप खुद से कर सकते हो। ये मैं सबको बोलता हूँ, बिकॉज भूखा रहने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो करना होता तो आप खुद से कर लेते। बिगेस्ट लूजर स्टडी में क्या हुआ था कि एक बहुत सारे लोगों को एक ग्रुप में लेके गए थे, लेके आए गए थे, एंड उनके ऊपर चैलेंजेस होते थे, जैसे रोडीज के टास्क होते हैं। तो वो चैलेंज के बाद बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा वेट लॉस करा। बहुत, हर सीजन होता है इसका। बिगेस्ट लूजर अमेरिका है, बिगेस्ट लूजर ऑस्ट्रेलिया है, बिगेस्ट लूजर इंडिया है, उसका 2 सीजन हुए थे। तो इनके ऊपर एक स्टडी हुई थी, जो लोगों ने बहुत ज्यादा वेट लॉस करा, पूरे सब लोगों ने करा। ओके, बिकॉज उनको टास्क होता था कि आप 6 घंटा कुछ नहीं खाओगे, ये टास्क करोगे, फिर उनका वेट चेक किया जाता था। कंपटीशन होने के बाद कुछ सालों बाद एक टीम ने इनको इन्वेस्टिगेट किया, देखने के लिए कि डिड दिस पीपल केप्ट देयर वेट ऑफ और दे आर स्टिल ओबीस। एंड इट केम टू नो दैट यू नो वन I think only one person was there who tried to maintain the weight. Rest everyone just rebounded again, because their only motive was the show and money. तो उनको पूछा गया था कि आपने क्यों किया ऐसे,
कि बोला कि नहीं वो शो के लिए था, फिर हमने कोशिश करा। जैसे ही वो 3 महीने के बाद हम वापस घर पे आ गए, तो हमने सोचा कि यार हम तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। मतलब इतना मज़ा आ रहा था वहाँ पे, पैसे मिल गए, बहुत सारा फेम मिला, हर चीज़ हो गया। देन वी वेंट बैक टू आवर ओल्ड ईटिंग हैबिट्स अगेन एंड वी गेन्ड इट ऑल बैक अगेन। सो ये समझ लेना है कि देयर आर 2 थिंग्स, वन इज़ वेट लॉस, आई एम सॉरी फैट लॉस, ओके? वेट मतलब मसल को बचाना है। मसल मास को बचाते-बचाते आपको बॉडी फैट को नीचे लेकर आना है, फैट लॉस। और दूसरा होता है वेट लॉस को हमेशा वैसे ही रखना, कीप योर फैट्स ऑफ फॉरएवर, नॉट टू गेन बैक अगेन, ओके? एक होता है फैट लॉस और दूसरा होता है कि आप वही स्थिति में सालों-साल रह रहे हो, दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। सो बहुत बार क्या हो जाता है, सर और कम कर दो कैलोरीज़, सर और कम कर दो, सर और कम कर दो, और कम कर दो। आपको ये समझना है, 1 साल, 2 साल नहीं करना है, आपको ज़िंदगी भर करना है ये चीज़। You have to keep the fats off forever. And how is that going to happen when you only make it a lifestyle? वेट रिबाउंड क्या होता है? तो ये हमने सीखने मिला है कि आप कहीं जाते हो 2 महीने 3 महीने के लिए कहीं चले गए, ऐसे चैलेंजेस में चले गए, आपने वेट लॉस कर लिया, लेकिन आप वापस आने के बाद अगर आप वो हैबिट्स नहीं रखोगे, अगर आप वो एनवायरनमेंट नहीं बिल्ड करोगे, तो आपका वज़न वापस से वहीं पे आ जाएगा। किसको ब्लेम करोगे? किसको ब्लेम करने के बावजूद भी प्रॉब्लम तो अभी भी अनआंसर्ड ही है, अनसॉल्व्ड ही है। तो हमको ये समझना है वेट रिबाउंड क्या होता है? वेट रिबाउंड का मतलब है you are just losing and gaining the same weight over and over again. People who do fat diets, people who eat very less calories, people who just eat miserably, people who diet, for a very short period of time for a wedding. सर मेरा अगले महीने शादी है, मेरे को 10 किलो कम करना है। इट्स इनसेन गोल। अगर आप 170 किलो के हो और अगर आपको 1 महीने में 10 किलो कम करना है तो समझ आता है। अगर आप 150 किलो के हो, अगर आपको 1 महीने में 10 किलो कम करना है तो समझ आता है। क्यों? बिकॉज़ उस बॉडी वेट पे आपका बॉडी फैट परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 70 किलो के हो, अगर आप ये बोलते हो कि मुझे 10 किलो कम करना है, मैं क्या किसी के पास भी मत जाना क्योंकि अनरियलिस्टिक गोल है। ये सब चीज़ों से है ना आपका फूड रिलेशनशिप खराब हो जाता है। और जब आप ऐसे डाइट्स 4, 5, 6, 7 बार करके जब आप अच्छा खाने लग जाते हो और जब आपके पास अच्छा खाना मिलता है ना, तो हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। यार ये मैं सही कर रहा हूँ क्या? ये मैं सही कर रही हूँ क्या? वेट रिबाउंड का मतलब है लूजिंग द सेम वेट ओवर एंड ओवर अगेन। डोंट बी दीज़ थिंग्स, डोंट बी दीज़ पीपल गाइस। मैं वैसा था। मैं 155 से 135 आया, आई कुडन्ट सस्टेन, आई वेंट बैक टू 155 अगेन। शर्म आती थी मेरे को वापस जाने के लिए क्योंकि लोगों ने देख लिया था मैंने 20 किलो कम कर लिया। अब वापस वो दोस्तों के सामने बैठने को शर्म आती थी। अरे क्या हो गया? वापस मोटा हो गया क्या? क्या कर सकता हूँ मैं? मैं क्या ही बोलूँ उनको? मैं बोला हाँ यार, मैं बहुत कम खाना नहीं खा पाया। बाद में गलतियाँ करने के बाद 4-5 बार रिबाउंड होने के बाद समझ आया सस्टेनेंस क्या है। दैट आई वांट टू लिव अ लाइफ जहाँ पे 5 साल बाद भी मैं मिलूँगा ना किसी को, यार मैं खुद को भी मज़ा आना चाहिए मुझे कि यार आई हैव केप्ट इट ऑफ फॉरएवर। वो चीज़ है, मुझे नहीं बनना है, मुझे लीन होके मुझे 6% बॉडी फैट पे नहीं जाना है, मुझे ना पावर लिफ्टर बनना है, आई जस्ट वांट टू बी फिट। मैं अपने ब्लड पैरामीटर्स कराऊँ 6 महीने में 1 बार, 4 महीने में 1 बार, तो यार सही आना चाहिए। HbA1c सही आना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल सही आना चाहिए। दिस इज़ माय गोल। सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। आपका प्लान ऐसा होना चाहिए, आपका रहन-सहन ऐसा होना चाहिए, जो आप लंबे समय तक फॉलो कर पाओ। मैं आपको 1 साल कोच करूँगा, मैं आपको 2 साल कोच करूँगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं 4, 5, 6 साल से कोच कर रहा हूँ। They have reached their goals, but still they want someone as an accountability partner. They want to even get better at it. तो ये लोग को मैं फोकस करवाता हूँ सस्टेनेबिलिटी पे। ये लोग भी जाते हैं पूरा साल घूमते हैं, हर चीज़ करते हैं, शादियों में जाते हैं, लेकिन खाने की मर्यादा पता चल जाती है। अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। उनको समझ आ जाता है कि यार हर चीज़ में बिंज करते नहीं बैठना है। मर्यादा पता होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी ओवर एनीथिंग एल्स। थर्ड पॉइंट, बिल्ड हैबिट्स। पता है बिल्ड हैबिट्स को क्यों बिल्ड करना है? बचपन में पता है मम्मी बोलती थी ब्रश करो, बचपन में बोलती थी यार ये कर लो, अरे बड़े लोग हैं इनके पैर छू लो, आशीर्वाद ले लो, यार गंदा मत बोलो, गालियाँ मत बको, अच्छी चीज़ें करो, सब्जियाँ खाओ, रात को भी ब्रश करो। आज मम्मी बोलती है क्या ब्रश करने के लिए? आज मम्मी बोलती है कि हाथ धोने के लिए खाना खाने के पहले नहीं, 3 डेकेड पहले बोलती थी, क्योंकि उसने क्या किया ना हमारे दिमाग के अंदर उसने हैबिट्स भर दिए। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। अब हैबिट्स भरने के बाद पता है क्या हो गया? वो हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए। आपको सुबह उठ के कोई नहीं बोलता ब्रश कर ले यार फिर चाय पी ले। आप चाय पीने के बाद भी आप ब्रश कर लोगे लेकिन पता है कि यार हाइजीन क्या है। उसी तरीके से व्हेन यू बिल्ड हैबिट्स अराउंड योर फिटनेस कि दिस इज़ माय वर्कआउट टाइम, दिस इज़ माय फूड, दिस इज़ माय प्रोटीन इनटेक, दिस इज़ माय स्लीप, दिस इज़ माय स्टेप्स। आपने एक बार हैबिट बना लिया ना, तो जिस दिन आपका मोटिवेशन टेम्परेरी होगा, जिस दिन आपका मोटिवेशन लो भी होगा,
यार यहाँ तक गले तक यार थक गया हूँ मैं, काम करने के लिए बहुत ज्यादा काम है, वर्कआउट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, खाना खाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, कुछ करने के लिए टाइम नहीं है, उस दिन है ना आपको हैबिट्स काम आएंगे, बिकॉज मोटिवेशन इज टेम्पररी। सो व्हेन यू बिल्ड हैबिट्स, आप हैबिट्स बिल्ड करते करते 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसके आसपास आपने फिटनेस को रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। तो जिस दिन आप लो भी हो ना, जैसे आज मेरे स्टेप्स हुए नहीं, मैं 8 बजे स्टेप्स करने जाता हूँ, तो आज मैंने कहा चलो आज बच्चे मिलने वाले, सेशन लूंगा, तो मैं सेशन के बाद आज चलने जाऊंगा, तो मैं 9 से 10 चल लूंगा आज, जो हमेशा 8 से 9 चलता हूँ मैं आज 9 से 10 चल लूंगा, बिकॉज इट हैज बीन इनग्रेन्ड इन माई हार्ट। आज थक गया हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि बॉस मुझे 8 बजे अलेक्सा बजेगा और मुझे चलने जाना है, मैं ऑटोमेटिकली जूता पहन के निकल जाऊंगा घर से। फास्ट नहीं चलूंगा, स्लो चलूंगा, बहुत दूर रह जाऊंगा, जल्दी नजदीक से एक मंदिर टच करके आ जाऊंगा। लेकिन जब आपके पास हैबिट्स होते हैं ना, तो जिस दिन आपका मोटिवेशन कम भी होता है, मोटिवेशन का मतलब क्या है, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मोटिव। जिस दिन एनर्जी नहीं है, जिस दिन आप कोई और चीज सोच रहे हो, जिस दिन जिंदगी में कुछ और चीजें चल रही है, तो आप एकदम लो हो, उस दिन भी बिकॉज यू हैव बिल्ट हैबिट्स यू आर गोइंग टू टेक ओवर। बहुत बार होता है सुबह उठ के लो होते हो यार, 4 लोगों से एक बार बात करना है, और वो ऐसे भेड़ियों की तरह आप पे ऑफिस वाले कूद पड़ रहे हैं, प्रेजेंटेशन देना है, 4 लोगों से अपडेट देना है, कहीं कोड फट गया है, कहीं गो लाइव हो चुका है, आप डेवलपर हो, कंपाइलेशन एरर आ चुका है, 10 चीजें हो चुकी है, बैलेंस शीट आपको सॉल्व नहीं हुआ है, 10 चीजें आपको करनी है, और आप इतने दिमाग पकड़ के बैठे हो यार ये क्या होगा क्या होगा, बट स्टिल यू ब्रश योर टीथ, बट स्टिल यू टेक अ बाथ, बट स्टिल यू वेयर फ्रेश क्लोथ्स, दियावती करते हो, आप करते हो ना, बिकॉज ये हैबिट्स है, हमेशा होने वाला है, हमेशा आप एक जैसे नहीं रहने वाले हो। सो बिल्ड हैबिट्स, बिकॉज व्हेन यू बिल्ड हैबिट्स, इवन द डेज व्हेन यू लूज योर मोटिवेशन, योर हैबिट्स आर गोइंग टू पिक यू अप, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, एंड स्टॉप यूजिंग फूड एज कोपिंग मैकेनिज्म। मैं आपको ये समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। आप सुबह सुबह ऑफिस के काम में हो, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपने पानी नहीं पिया, आप सिर्फ नहा के बैठ गए, तो कोई काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, स्ट्रेसफुल काम आ गया, आधा घंटा 1 घंटा लंबा चल गया मीटिंग, आपने आपके बॉस ने आपको सुना दिया, आपके सीनियर ने आपको सुना दिया, आपके स्पाउस से झगड़ा हो गया, हर चीज हो गया, और वहां पे ना फ्रिज में आपकी मिठाइयाँ पड़ी है, फ्रिज में आपके चॉकलेट्स पड़े हैं, जाके खोलो उसको खाओ। स्कोपिंग मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड यूजिंग योर फूड एज कोपिंग मैकेनिज्म। हम वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाके उधर खा रहे हैं, और ये आदत हो जाती है। एक एक लेडी थी बिगेस्ट लूजर में, आई थिंक हर नेम इज मिसेस फॉक्स, Hagen Fox or something like that. I don't remember the name. And she was the one who kept her weight off forever. उसको पूछा गया था, What did you do to keep your weight off? क्योंकि बहुत लोग तो वापस से गेन कर लेते हैं कंपटीशन होने के बाद, 3 महीने 6 महीने के बाद। उसने बोला, I have stopped using food as coping mechanism. मैंने फूड पर निर्भर होना छोड़ दिया। ऑफिस के साथ किसी के साथ झगड़ा हो गया, उसका आंसर खाना थोड़ी है। घर वालों के साथ झगड़ा हो गया, उसका आंसर खाना थोड़ी है। धोबी आपके कपड़े लेट ले आया, उसका आंसर खाना थोड़ी है। दूध वाला आपका दूध लेट दे गया, उसका आंसर खाना थोड़ी है। हमने इसको नशे की तरह बांध के रखा है। कुछ लोग सुट्टा पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, स्ट्रेस आता है तो खाएंगे नहीं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी लीन। कॉलेज के टाइम कपड़े आते हैं, आज भी वही कपड़े आएंगे उनको। कुछ कुछ लोग दारू पीते हैं, अरे यार बहुत स्ट्रेस है यार, पी लेता हूँ। तो हमने है ना खाना, सिगरेट, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सबको कोपिंग मैकेनिज्म बना के रखा है। तो झगड़ा हो गया किसी के साथ घर में, अपडेट्स आपके खराब आ गए, स्ट्रेस आ गया, जाके खा लो। अब खाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? नहीं होगी। द प्रॉब्लम इज स्टिल गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। हमेशा याद रखो, जब तक आप उसको अनआंसर्ड रखोगे, जब तक आपके हॉल में दाल गिरी है, तब तक आप उसको साफ नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम इज स्टिल अ प्रॉब्लम। यू हैव टू स्टॉप यूजिंग फूड एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। ये जिस दिन आप समझ गए ना, खाना अपने जगह सही है, पुराने वाले सिद्धेश में और आज वाले सिद्धेश में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। वही घर में रह रहा हूँ, वही घर वाले हैं, वही खाना बनाते हैं, हर चीज वही है, वही सास है, वही AQI है, सब कुछ सही है। The thing is, I have understood that I should stop relying upon food as just, मेरे को कोपिंग मैकेनिज्म की तरह खाने को यूज नहीं करना है। कई दोस्तों के साथ बाहर चले गए, अरे मंगाओ पिज्जे, अरे इधर चले गए, अरे मंगाओ चाय पोहे, अरे इधर चले गए, अरे खाओ दही पूरी। नहीं, अभी मर्यादा पता चल गया यार कि पूरा जिंदगी खाना है। खाना खाना ऐसा खत्म नहीं होने वाला है। अभी 14th ऑफ जनवरी, 14th ऑफ फेब्रुवरी आएगा, वैलेंटाइंस डे आएगा, लोग जाके पागलों की तरह 2-5 हजार कैलोरीज घर पे खाएंगे, बाहर जाके वापस भी और खाने वाले हैं। और फिर हम बोलेंगे यार मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज आप बेटा, आप 2,000 कैलोरी आप सरप्लस में चल रहे हो।
So not to make everything about food, not to make everything about food, ये समझना है हर चीज में खाना 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 खाना। टाइम पास हो गया, कुछ करने को है नहीं, किचन में जाके ढूंढ रहे हैं क्या खाऊं क्या खाऊं। अरे अपना खाना खाइए, बस वही करना है हमको। एक्सेसिवली खाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वापस आप वहीं पे चले जाओगे। ये चीज को रोकना जरूरी है। क्यों पता है? क्योंकि कोई बोलता नहीं है। आप हॉल में बैठ के अपने परिवार के साथ सिगरेट नहीं पी सकते हैं, तो आप नीचे जाके पीते हो दोस्तों के साथ। आप दारू नहीं पी सकते हैं, तो आप नीचे जाके पीते हो या बाहर पब में जाके पीते हो। लेकिन आप 2-2,500 का कैलोरीज का खाना ऐसे ही खा लेते हो, पिज्जा खा लेते हो, हम चॉकलेट्स खा लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सब खराब चीजें हैं, मॉडरेशन ठीक है। लेकिन ये एक इतना इजीली अब्यूज ड्रग है ना फूड, कि हमको समझ में ही नहीं आता कि कब हमने खराब कर दिया इसको। मैं अपने हॉल में बैठ के बढ़िया से 3-4 पेस्ट्री खा जाऊंगा बिस्कॉफ का, मैं 3-4 स्लाइसेस पिज्जा खा जाऊंगा, गार्लिक ब्रेड खा जाऊंगा, पास्ता खा जाऊंगा, चीजी पास्ता, एक सबवे 6 इंच खा जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा कब मैंने 5-6-7 हजार कैलोरीज खा ली। और कोई कुछ नहीं बोलेगा, अरे बेटा खा ही तो रहा है बेचारा, इतना मेहनत करता है बेचारा, खा ही तो रहा है ना। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि हमको फूड को कोपिंग मैकेनिज्म, उसके कंधे पे बैठ के उसको यूज करना छोड़ देना है। ये समझना है कि जिस दिन आपने फूड को कोपिंग मैकेनिज्म की तरह देखना छोड़ दिया, मतलब निर्भर होना छोड़ दिया, दुख है जिंदगी में हमेशा रहने ही वाला है। कोई जितने रिश्ते हैं, जब खटास हो जाता है ना, तो वो बैगेज बन जाएगा और आपकी तरफ आने ही वाला है। ये समझ लो, ये जिंदगी भर का हिस्सा है। किसी बहुत अच्छे दोस्त से आपकी बहुत सारे सालों तक बातें थी, आज उससे बात बंद है, तो वो खटकता है ना, उसका आंसर खाना नहीं है, उसका आंसर है उसको सॉरी बोलना, या वो सॉरी बोलेगा तो सुनना और सुलह कर देना, ताकि आपका मन भी अच्छा रहे। ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसी तरीके से जिंदगी में बहुत सारी चीजें होने वाली है हमारे साथ, बहुत सारे लोग छूटेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। ये हर चीज का जो आंसर है ना, वो खाना नहीं है। यूज योर फूड ओनली एज एनर्जी, जो आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए करना चाहते हैं, बॉडी बनाने के लिए करना चाहते हैं, अच्छा खाना खाने के लिए करना चाहते हैं। बिकॉज फैट लॉस एक चीज है और सस्टेनेबल फैट लॉस, टू कीप इट ऑफ फॉर एवर, ये दूसरी चीज है। ये हमको समझना है। ओके, थर्ड पॉइंट, आर यू विथ मी? यहां तक समझ आया? से यस। 5 seconds, say yes. Yes. Yes, What sir. is the second? Yes, 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 sir. sir. Very good. So I don't Yes. want you to be becoming this. ओके, फॉर एवर। मैं आपको 5 साल बाद भी मिलूं, मुझे लगना चाहिए यार क्या बच्ची है, कितना सही है। आप 4 घंटे वर्कआउट कर लो, अलग अलग तरीके के वर्कआउट कर लो, फंक्शनल कर लो, कुछ भी कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां से आने के बाद आप 23 घंटे घर पे क्या खाते हो। अगर वो खाना आपके लाइफस्टाइल से, आपकी जिंदगी से मेल नहीं खाता है, इट इज नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल। आपको जो करना है करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। डोंट फॉलो समथिंग दैट लुक्स वेरी इजी but is going to get you faster results, but understand that thing, is it sustainable for you in the longer term? Because हमारे पास ये बार बार करने के लिए टाइम नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है बहुत लोगों के लिए। So understand that thing very well, sustenance over anything else. Okay, now everyone who's going to the gym, जो बहुत सारे लोग जिम जाते हैं ना, ये उनके लिए okay, this is called the double progression method. अब मुझे ये प्रोग्रेशन आपको सिखाना है कि कैसे करना है करके। ओके, नाउ व्हेन आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो ना, तो आप क्या करते हो पता है? आप नए वेट की तरफ जाते हो। लेट्स से इफ आई आस्क्ड यू टू डू 10 repetitions, सो व्हाट यू विल डू इज, ऑफ कोर्स यू विल पिक अप अ लोड। आप एक ऐसा वेट उठाओगे जो जिसमें हर सेट में 10-10 repetitions जाएगा, ओके, अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम। Then you will directly jump onto the next load. And if you jump onto the next load, and if you don't have the capability or ability to lift the next load, you will not get enough amount of repetitions on that with that next load. So you will turn that into a fatigue set. और आपका फटीग टू स्टिमुलस रेशियो बढ़ जाएगा, आपका फटीग बढ़ेगा, हमको स्टिमुलस बढ़ाना है। आप उठा सकते हो। आई गिव एन एग्जांपल, आई लिफ्ट 35 kilos for 10 reps, for example, each hand chest press. Okay, now I can also lift 40 kilos, but I cannot do 10 reps. I'll fail at 4 or 5. My programming is set between 8 to 12 reps for me. If I pick up that 40 and I'm not ready for it, I'll not be able to get my desired reps. So today I'll teach you what double progression method is. Okay, in your app आपको मैंने एक वर्कआउट असाइन किया है, ठीक है? जिन जिन लोगों को मैंने बोला है, जिनको मैं कोच करता हूँ, उनको सबको मैंने एक असाइन किया है वर्कआउट। अब वो वर्कआउट में मैंने आपको बेस रेपिटेशंस दिखे हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ये बारबेल स्क्वाट है, आई हैव आस्क्ड दिस पर्सन टू डू 10 reps. Okay, so I'll teach you what a double progression method is. So I have asked you to do 10 reps. So first duty is to understand what is that load that is going to get me to 10 reps.
So let's say you have figured out that load. आपको पता चल गया कि बॉस मैं 5 किलो दोनों हाथों में उठाऊंगा और मैं करूंगा तो मैं 10 रेप पे फेल हो जाऊंगा. So now that you know that this is the load that is going to get me failure at 10 reps. Okay. Now you have to take a longer rest period and you need to try to get all the sets for 10 reps. First set 10 reps, take a longer rest period. If you rush into the set, अगर आप जल्दी घाई घाई में करोगे तो आपके 10 रेप नहीं निकलेंगे, आपके 7 या 6 ही निकलेंगे. बहुत लोग क्या करते हैं, अरे 30 सेकंड्स हो गया, चलो दूसरे सेट पे. डोंट डू इट. Recover from that set. And a lot of people ask me, sir, what is the ideal time? No one can tell you the ideal time. बिकॉज बाइसेप ट्रेन करूंगा तो बाइसेप छोटा मसल है, 5-10 किलो उठाऊंगा, 20 किलो उठाऊंगा. बट व्हेन आई एम ट्रेनिंग बारबल स्क्वाट, इट्स अ बिगर मसल ग्रुप. आई विल टेक मोर लोड्स. I will create a lot of volume. So it depends from muscle to muscle. Recover from the first set and then go to the second set with the same load and try to fail at that second set with 10 reps. So once you get 3 sets, now you know, oh, okay, 20 kilos each hand is my favorite thing. I mean, with the help of this, I can get 10 repetitions. मैं तीनों सेट में 40 किलो से 10 रेप निकाल सकता हूँ. Okay, this is fix. ये fix हो गया. This is called straight sets, which look at point number 1. Okay. Now, this is what straight sets are. आप एक ही weight को लेके 10 करते हो, which is fairly a heavier load for you. Okay. Now, lift according to your rep range. If at all I have asked you to lift between 6 to 10, then you need to start something at 6 and then you need to fail at 10. अभी मैं आपको समझाता हूँ कि डबल प्रोग्रेशन मेथड क्या है. Now, look at here. I have given this person barbell squats for 10 reps. Okay. अब मैंने इनको बोला है till the time you get 13 repetitions on barbell squat, don't change the load. So what this guy did was he did 205. First set is 205 lbs. Okay. He understood that 205 lbs is going to get him 10 reps. 205 पाउंड से इनके 10 रेप निकल रहे हैं. तो मैंने बोला वेरी गुड. अभी 205 पाउंड से है ना, करते करते 11 रेप निकालो. बोलो ओके सर. अब 205 पाउंड से है ना, करते करते 12 रेप निकालो. ओके सर. 205 पाउंड से है ना, करते करते 13 रेप्स निकालो. ओके सर. अब 13 रेप्स आ गए. सर 13 रेप्स आ गए, आपने बोला था ना बेस से 3-4 रेप्स ऊपर जाना है. नाउ वंस यू गेट 13 रेप्स, those 13 repetitions should be in all the sets. First set, second set, third set. That means आपको पता चल गया, अरे मैं तो 10 रेप करता था, अभी तो 13 रेप कर रहा हूं मैं. So that means आपने क्या किया, सिंगल प्रोग्रेशन हो गया है कि आपके रेपिटेशंस 30% से बढ़ गए. आपका जो वॉल्यूम है वो 30% से बढ़ गया. Now instead of doing 14 or 15 reps, change the load, micro load, and go to the next available load. This is called double progression method. So in this case, what did this guy do? He waited at 205 lbs till the time he got 13 reps. What we do, even if we get 11-12 reps, we'll change the load. And that is where the problem is. You have to hold your horses. Be patient. If you are able to lift anything for 10 reps, at least वहां से 4 repetitions ऊपर जाइए. Go from 10 to 14 and be at that same load. कोई कुछ नहीं बोलेगा. Every rep that you do, you're adding 205 lbs. First rep, 11th rep, 205 lbs. 12th rep, 205 lbs. 13th rep, 205 lbs. 14th rep, 205 lbs. So by the time you are reaching the 14th rep, you are almost doing 820 lbs more than what you did at 10 reps. Now once you get 14, then you change the load. Go micro load, छोटा load ले लो कोई उसके next वाला, and then try to fail at 10 again. This is called double progression. आपने repetitions भी बढ़ाए और आपने load भी बढ़ाया. Okay, this is how you need to train, and this is the best way to build muscle. Don't just chase, oh, when am I going to pick 400 pounds, 500 pounds? Don't do all those things. Nonsense चीजें करनी ही नहीं है. वो चीजें करनी है जो हम कर पाए. And the easiest way to progress is by increasing your repetitions. So let's say I'll give an example. There is a client of mine. I have been coaching him since 2 years. He stays in Berlin. So let's say I have given him a rep range of 6 to 10. I asked him, start with a heavy load with the help of which you will fail at 6. So he said, okay, sir. 30 kilos से मैंने start किया सर. 30 each hand. That is 60 kilos से मेरे सर 6 rep लग रहे हैं. या तो मेरे shoulder press के 6 rep लग रहे हैं. Now I told him, till the time you get
10 repetitions with the same 30 kilos, don't go to 35. This is what double progression is. 2 reps ज्यादा आ जाते हैं, हम लोड चेंज कर देते हैं. Stay there. Practice controlling that load. Because एक टाइम के बाद आप सारा का सारा जिम का वेट्स एग्जॉस्ट कर दोगे. But progress smartly. And for that you need to have longer rest periods. If you know that you are able to do 10 reps, बहुत बार होता है ना कि आपके कॉल बीच में आपके कॉल आ जाता है and you go out and when you come back again you get 2 more reps. That's because आप हफ्ते हफ्ते आपको दूसरे सेट में नहीं जाना है. If you are not ready for the next set and if you still perform that set because your watch showed that it is 30 seconds and your rest period is done, ये कंडीशनिंग वर्कआउट्स में होता है. कंडीशनिंग वर्कआउट्स मतलब जिसको कोई कंडीशन में आना होता है. पीपल हु आर प्लेयर्स, हु आर एंड्योरेंस एथलीट्स, जिनको ऑन फील्ड खेलना होता है, दे हैव टू रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्विकली. उन लोगों के लिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्कआउट्स में टाइम बेस्ड रेस्ट पीरियड्स होते हैं, हमारे लिए नहीं होते हैं. Okay, so basically when the goal is to build muscle, you need to get ready for the next set, and that is more important, and you're only going to be able to do it when you have a longer rest period. जब आप रेस्ट पीरियड थोड़ा लंबा लोगे ना तो आपका बहुत मजा आएगा. You will be able to perform that set very smoothly. And fourth is micro load. So once you understand, okay, all my sets 14 14 14 aa gaye, then next time when you have to micro load, go from 205 or any of that load, उसमें थोड़ा लोड ऐड करो छोटा सा एंड ट्राई टू फेल एट 10 अगेन. मतलब आपके रेपिटेशंस भी 4 बढ़ गए और आपने लोड भी चेंज कर दिया. दैट मींस यू गॉट स्ट्रॉन्गर, एंड स्ट्रॉन्ग होने से ही आपका मसल मास और बढ़ेगा. Okay, so this is how you need to train. You all need to train with an approach called the double progression method. I see a lot of people doing leg press of 200 kilos. अरे सर 10 रेप चले गए, 10 किलो और डाल देंगे तो 10 किलो 20 किलो आ गए. अब आपको 220 किलो करना है. They'll get 5 reps, they'll get 3 reps, they'll get 2 reps. अरे सर अरे डेडलिफ्ट मारेंगे 2 रेप 1 रेप. क्यों करना है? अच्छी तरीके से प्रोग्राम की हिसाब से ट्रेन करो, आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे. 1 रेप 2 रेप किसको दिखाना है? लेकिन आप वही रेपिटेशंस के हिसाब से काम करके उसके ऊपर रेगुलरली काम करते रहोगे, वर्कआउट लॉक करोगे. द पीपल हु मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस आर द पीपल हु लॉक देयर वर्कआउट्स. बिकॉज आई कैन सी कि कोई कितना वर्कआउट लॉक कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो मैं उसको और हेल्प कर पाऊंगा. मैं उनको बोलूंगा 15 रेप मत करो. अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप डूइंग 35 50 रेपिटेशंस फॉर एब्डोमिनल्स. व्हाई? 4 sets 200 repetitions. I don't want 400, I don't want 200. और अब महीने हफ्ते में 2 बार करोगे तो 400 रेपिटेशंस हो गए. वो किसको चाहिए? 40 रेपिटेशन ही करो, लेकिन लोड के साथ करो. वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो, वो मसल के ऊपर काम करो. समवन आस्क्ड मी, सर 30-40 रेपिटेशंस कर रहा था, इतना मजा आ रहा था, सर आपने बोला लोड करके कर लो. मैंने बोला चेस्ट प्रेस करने के बजाय आप पुशअप्स ही कर लो 400. बोला नहीं नहीं सर, चेस्ट प्रेस तो करना है सर, वो मजा आता है सर उठाने. मैंने बोला स्क्वाट्स करने के बगैर आप फ्री स्क्वाट्स ही कर लो 400. नहीं 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 सर. तो एग्जैक्टली आपका एब्डोमिनल्स भी वैसे ही बनता है, उसको सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चाहिए बाहर से. सो ट्रेन स्मार्टली गाइस, यूज दिस डबल प्रोग्रेशन मेथड. डोंट जस्ट गो ब्लाइंडली. अरे आज तो तेरा भाई एकदम डबल उठाएगा. कुछ नहीं करना है डबल उठा के. कितने साल उठाओगे डबल? कितने बार उठाओगे? 1 बार 2 बार उठा लोगे, नेक्स्ट लोड पे जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? थक जाओगे. इससे अच्छा प्रोग्रेशन मेथड फॉलो करो. जब तक मुझे 4 रेपिटेशंस एक्स्ट्रा वो लोड पे नहीं मिल जाते, मैं लोड चेंज नहीं करूंगा या करूंगी. And once you get 4 repetitions extra, the same, again I'm giving an example. Let's say for example, look at the screen, seated leg press, he's doing 265 lbs for 13 reps. He did all the sets with 265, 265, 265 for 13. That is when I told him, now go to the next available load and try to do 10 reps. So he took 280 and he failed at 10 reps. This is exactly how you need to train, guys. Longer rest period, okay? And hold your horses. Patience. हमको पेशेंस ही नहीं है, हमको सिर्फ दूसरे लोड पे जाना है. दूसरे लोड पे जाके क्या करोगे? देखिए ये मसल है, ये जॉइंट है, ठीक है, ये उठा लेगा. बहुत बार ना ये बेचारा तकलीफ में होता है, ये बेचारा तकलीफ में होता है. जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स हमारा साथ नहीं देते हैं. हमको तो उठा के मारना है. मसल में पावर भी है, क्योंकि अगर आप मशीन पे मार सकते हो तो आप डंबल से भी मार सकते हो. जॉइंट्स कभी कभी साथ नहीं देते हैं. तो इसके लिए ग्रोथ आराम से होना चाहिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए. एंड आप इस तरीके से ग्रो करोगे अगर आप लॉक करते हो तो. सो 4 टेकअवेज. स्ट्रेट सेट्स करना है,
ऐसा सेट जिसमें हमको हमारा बेस रेपिटेशन जो मैंने मेंशन किया है, बहुत लोगों को 6 रेप्स दिया है मैंने, बहुत लोगों को 8 रेप दिया है डिपेंडिंग अपॉन द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत लोगों को 10 रेपिटेशंस दिया है। तो हमको स्मार्टली समझना है कि हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। डोंट जस्ट ब्लाइंडली गो बिहाइंड एडिंग मोर नंबर्स। मैं कभी ट्रेन नहीं करता हूं ऐसे। मैं पहले ये देखता हूं कि यार मुझे 35 किलो पे कितने रेप्स मिल रहे हैं। मैं 3 महीना रहूंगा, 2.5 महीना रहूंगा, चलेगा मुझे। लेकिन एक बार मैंने प्रोग्रेस कर लिया ना, मुझे जिंदगी में वापस वो वेट पे आना नहीं है। आई विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ हायर लोड, एंड दैट इज कॉल्ड बीइंग स्मार्ट। यू हैव टू लिफ्ट इंटेलिजेंटली एंड यू हैव टू ईट इंटेलिजेंटली। ये करना है। ओके, लॉन्गर रेस्ट पीरियड। डोंट जस्ट रश इनटू द सेट। 200 किलो का स्क्वाट मार रहे हो, 200 किलो का लेग प्रेस मार रहे हो 10 रेप के लिए, दैट इज 2000 किलोज ऑफ वॉल्यूम दैट यू आर जनरेटिंग 200 बाय 10। आधे मिनट के अंदर कैसे रिकवर हो जाओगे नेक्स्ट सेट करने के लिए? सो डोंट डू दैट, राइट? एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, others opinion। यहाँ तक समझ आया? डबल प्रोग्रेशन मेथड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड से Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 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 because the next Yes, time sir. when I'm going to see your workout Yes, volume, sir. मुझे अगर 15 रेप, 18 रेप, 22 रेप, 25 रेप दिखा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो तकलीफ हो जाएगी फिर। बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। जो गलतियां हमने करी है वो बिल्कुल मत करो। हमने पिरामिड सेट्स करते करते गलती से बॉडी बन गई, लेकिन उसमें बहुत साल निकल गए। मैं अभी भी बता रहा हूँ, train with straight sets, double progression method. Don't be in a hurry to just add load. Be in a momentum where you can just add repetitions. अच्छे से repetitions निकालो, उसके बाद हम loads निकालेंगे। ओके, लास्ट पॉइंट, अदर्स ओपिनियन। ये एक ऐसी चीज है ना जो बहुत लोगों को बॉदर करती है। डोंट टेक देम सीरियसली। अरे तेरा मुंह तो कितना सूखा हुआ, एकदम आम बन चुका है, अरे इतना क्यों कर रहे हो, अरे बच्चों पे ध्यान दो, अरे ये सब क्या कर रहे हो, फिटनेस फिटनेस क्या है, सब नाक तोल के खा रहे हो, अरे यार कैंसर हो गया क्या, अरे क्या हो गया तेरे को, इतना वीक हो गया, अरे क्या हो गया, अरे बीमार हो क्या? ऐसे बहुत बार मुझे, एवरी टाइम एनी वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे जब अच्छा कुछ करते हैं और मैं एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव उनका ब्लड वर्क देखता हूँ टॉप क्लास, उनका हेल्थ पैरामीटर्स देखता हूँ टॉप क्लास। यार 5 किलो उठाने वाली औरत आज 50 किलो उठा रही है, टॉप क्लास, ब्लड वर्क अच्छा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल जीरो हो चुका है, फिट हो गए हैं, 10-10 15-15 साल पुराने कपड़ों में आ रहे हैं। ग्रेटफुल होने के बजाय हम क्या करते हैं, दूसरों का ओपिनियन सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। और ये मेरे साथ भी हुआ था। आई नॉट डिनाई। मैं जब पहली बार पतला होकर गया था, मुझे लोगों ने क्या क्या बोला था, अरे तुझे एड्स हो गया क्या, कैंसर हो गया क्या, तो दुख होता है। यार मैं तो इतना मेहनत करके जा रहा हूँ यार, ये तो मेरे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, मैं वही समाज में रहता हूँ, किसी की मम्मी है, किसी के चाचा है जो मुझे बोल रहे हैं। तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि यार मुझे जो करना है ना, मुझे वो करना है। एंड इफ आई नो दैट इफ आई एम नॉट स्टार्विंग, इफ आई एम ईटिंग स्मार्टली, इफ आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, देन इट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। हमेशा याद रखो, क्योंकि मैं आपको चीज बताता हूँ, बहुत साल बाद आपने किसी मामा को देख लिया, किसी काका को देख लिया, जो पहले बहुत ओबीज हुआ करते थे, आज अचानक से आपने देख लिया कि उनका मुंह पूरा चपटा हो गया, एकदम शार्प हो गए वो, और फॉर्मल्स पहन के आपके घर में आ गए, आप पहचान नहीं पा रहे हो और ये क्या हो गया। तो आपका फोटोग्राफिक मेमोरी में ना उनका उनका असलियत मैच नहीं करेगा। तो आप भी सोचोगे कोई और बोल देगा, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं समझ है। मुझे भी नहीं थी, मेरे घर वालों को भी नहीं थी। मैं भी बहुत बार टोकता हूँ, यार ऐसे मत बोलो यार, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई तकलीफ में है तो उसको भी पता है वो है। किसी के मुंह में दुनिया भर के पिंपल्स है तो उसको नहीं बोलूंगा यार तेरे मुंह में तो बहुत पिंपल है। कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ओबीज है तो बहुत मोटा हो गया है, नहीं पता है, नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसको पता है देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? सो अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। तो आपका है ना, वो पुराने वाले अंकल का फोटो और करंट वाले जो रियलिटी है ना, वो मैच नहीं करेगा। तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा ये क्या हो गया, ये जो गैप है ना, इसी में लोग बोल देते हैं। कभी कभी लोगों के पास फिल्टर नहीं होता। हम समझदार लोग हैं, बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। हम किसी को नहीं बोलेंगे खराब, क्यों? क्योंकि हम वो अवस्था में रह चुके हैं। अब मोटे आदमी को जिंदगी भर लोग बोलते ही हैं, अप्पू घर, हाथी राजा, कुछ कर ले, ये नहीं वो नहीं, कालिया, टकलू, ये वो क्या 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 बोलते हैं। बट जो आदमी गुजरता है ना जिससे, उसको पता होता है। वन ऑफ, एक बार मैंने अपने एक दोस्त को पूछा था, हु वाज डार्क स्किन्ड। मैंने उसको पूछा था, यार सच्ची एक बात बता, तेरे को यार कलर का है क्या, मतलब तेरे को ऐसे मन में लगता है क्या कि कि कोई लोग तुझे बोलते हैं तो ही सेड, यार सच में लगता है। यार कोई मुझे बोल देता है कि मेरे डार्क कॉम्प्लेक्शन के ऊपर मुझे कुछ बोल देता है, तो यार मुझे सच में लगता है मन में। एंड उस दिन मेरे को समझ आया कि यार ये तो हर एक इंसान को लगता होगा।
कोई मोटा होगा, कोई ये होगा, कोई वो होगा, सो एवरीवन इज बैटलिंग देयर ओन बैटल्स। मैं बोलना ये चाहता हूँ, ओके? आपको ये समझना है कि आप अच्छा चीज कर रहे हो, डू व्हाट इज राइट फॉर यू। दूसरों क्या कर रहे हैं, दूसरे को ओपिनियन, वो एक कुछ बोल देगा, आप 3-6 महीने से लगे हुए हो, कोई एक शादी में मिलकर आपको बोल देगा बीमार हो गई यार तो क्या कर रही है, तो ऐसे लग जाएगा यार मैंने कौन सा बड़ा पाप कर दिया। फिर आके हस्बैंड को बोलेंगे यार ये यार तो यार पता नहीं यार देख ले, तो अभी हस्बैंड पे हाथ ऊपर कर लेगा। तो आप सेल्फ डाउट में ना आपको लगने लग जाएगा कि एम आई डूइंग इट राइट। मैं आपको बता रहा हूँ, यूर डूइंग इट राइट। इफ यू आर गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ स्लीप, यू आर डूइंग इट राइट। If you are eating optimal amount of protein, you're doing it right. If you are eating optimal amount of food, you're doing it right. If you are not giving up on any of macronutrients, carbohydrate, proteins और fats, अगर आप सही खा रहे हो, you're doing it right. If you're drinking 3 to 4 liters of water, you're doing it right. If you're getting 7 to 8 to 10K steps every day, you're doing it right. If you're able to get 7 to 9 hours of sleep, you're doing it right. This is called taking care of yourself. उसने आपको कभी वो अवस्था में देखा नहीं है, अरे ये तो फिट हो गई यार। बहुत बार कंसर्न भी होता है, बहुत बार जेलेसी भी होता है, किसी का मन तो नहीं पढ़ सकते हम। आपको समझना है कि बॉस मैं क्या कर रही हूँ, मेडिकली मैं फिट हूँ क्या? ब्लड वर्क करा के देख लो अगर आपको लगता है तो। अगर आपको लगता है ना कि नहीं यार मैं तो फिट हूँ, उससे बढ़िया और कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब आप फैट लॉस करते हो ना तो सब जगह से जाता है। डोंट अलाउ इट टू अफेक्ट यू। मेरी एक स्टूडेंट है, उनको उनको यू नो उनको उनको उनकी मेड ने बोला था कि अरे बच्चों पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, ये सब क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो। तो वो उनको ना बड़ा दुख हुआ। वो इतना मेहनत करती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, ऑफिस करती हैं, मियाँ बीवी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सात्विक लोग हैं। तो वो मेड की बात से उनको इतना इफेक्ट हो गया ना मन में। मैंने उनको बोला अनफिट होके अच्छा चीज, अनफिट होके बच्चों को अच्छे से संभाल पाओगे कि फिटनेस में फिट होके अच्छे से संभाल पाओगे? उन्होंने बोला सर फिट होके। मतलब क्या गलत कर रहे हो, अच्छा ही चीज कर रहे हो ना। जहां से स्टार्ट किया था 80-90 किलो से, आज तो 60 में आ गए हो आप, 60s में आ गए हो। 80 किलो के आज रहते, वो 80 किलो के शरीर से घर चलाना पड़ता, बच्चों को देखना पड़ता, हस्बैंड को देखना पड़ता, हर चीज को देखना पड़ता। एक औरत के बहुत काम होते हैं, राइट? तो मैंने बोला अनफिट होके काम करना पसंद करोगे कि फिट होके काम करना पसंद करोगे? मैंने लोगों को देखा है जो एक्सट्रीमली ट्रांसफॉर्म होके दे आर कीपिंग इट ऑफ फॉरएवर। उनको फर्क ही नहीं पड़ता उनका वेट क्या है। कितने सारे लोग हैं जिनको मैं कोच करता हूँ, मैं सिर्फ वर्कआउट वॉल्यूम देखता हूँ, बिकॉज लॉन्ग टर्म में वही काम आएगा कि आप कितना खाना खा रहे हो और आपका वर्कआउट वॉल्यूम कैसे है और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे है। तो मैंने उनको पूछा था कि अनफिट होके बच्चों को देखने में ज्यादा मजा आएगा, फैमिली में जीने में ज्यादा मजा आएगा, कि फिट होके देखने में ज्यादा मजा आएगा? एंड यू आर डूइंग इट आफ्टर सो मच रियलाइजेशन। आप खुद खुश नहीं थे आपके शरीर से। तो बहुत बार ना यही होता है कि कोई ऐसा आके ना दाना डाल के जाएगा, सिर्फ टोच के जाएगा। अरे क्योंकि लोगों को है ना व्हाइट शर्ट में काला दाग दिखता है, क्योंकि आप आज अच्छा कुछ कर रहे हो ना। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग मल्टीटास्क नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग एक डिनायल में जिंदगी निकाल देते हैं। अरे होगा होगा, बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, बाद में कभी नहीं आता। पहले सोचते हैं यार कॉलेज के बाद देख लेंगे, फिर कॉलेज के बाद काम करना शुरू कर देते हैं, काम के बाद फिर बच्चे हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता, फिर यार बच्चों बड़े होने के बाद कर लेते हैं। ऐसे ही निकल जाते हैं, 50 55 60 के हो जाते हैं, फिर जाके करते हैं। अरे यार फिर तुमको जाके रिग्रेट होता है कि यार बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जिस दिन उठे उस दिन सवेरा, वो तो है ही। लेकिन वेन एवर यू गेट सच कॉम्प्लीमेंट्स, आई वुड ऑलवेज से देम एज कॉम्प्लीमेंट्स, ऑलवेज टेक देम विद ग्रेस। ये देखो ये बच्ची हंस रही है ना, ऐसा मुंह बनाना है, मस्त मस्त चल रहा है एकदम बढ़िया, मुझे बहुत वीक लग रही है, खुश हूँ यार ऐसे ही। क्योंकि देखो उनको भी हमको बुरा बोल के क्या मतलब है, वापस समाज में तो रहना ही है। फिर वो गुस्सा हो जाएंगे, फिर वो बुरा मान जाएंगे, फिर उनको मनाओ। वो सलमान खान बोलता है ना कि कोई मुझसे गुस्सा है, रहो, मुझे जानना भी नहीं है क्यों हो, जस्ट बी इन योर वर्ल्ड। तो ये बच्ची से सीखना है, स्माइल करना है, मस्त अच्छा कर रहे हो। आपके पास अच्छे लोग हैं आसपास, आपके पास अच्छा कोच है जो आपको रियलिटी चेक देगा, राइट? सो इट इज नॉट दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन सेल्फ। तो लोग कुछ बोलेंगे ना, ये क्या कर रहे हो, ऑब्सेस्ड हो फिटनेस के बारे में, ये है वो है। अरे आज तक तो कचरा खा रहे थे, रास्ते का चाइनीज बेल खा रहे थे, वो गटर के पानी वाला, और समझ में भी नहीं आ रहा था। आज तो अच्छा खाना खा रहे हैं, सिस्टम में अच्छी चीजें डाल रहे हैं। तो यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, डोंट फील दैट यू आर एनीथिंग लेस। 1 साल के बाद जब उनको आदत हो जाएगी ना यार ये तो बदलने वाला नहीं, ये तो फिट होके रहेगा, देन दे आस्क यू यार कैसे किया बताओ। अपनी जिंदगी है, अपने 24 घंटे, अपने जिंदगी के प्रीशियस ईयर्स आपको कैसे यूज करना है वो तो हम पे है। कमेंट्स लाइक आर यू सिक, बीमार है क्या, अफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है, मुझे भी हुआ था। लेकिन मैंने सोचा यार मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ,
मेडिकली तो मैं फिट हूँ, सब कुछ सही है, हेमोग्लोबिन तो और बढ़ गया है, 17-18 हो चुका है, अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छा पानी पी रहा हूँ, फिट हो गया हूँ, पुराने कपड़े हो रहे हैं, कॉलेज वाले कपड़े वापस से हो रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई है क्या? कुछ नहीं है। जस्ट दैट हमको कॉम्प्लीमेंट्स लेने की आदत नहीं होती है। एंड यू हैव द पावर टू शेप योर लाइफ। आप इतना याद रखो, या तो मोटापे में जिंदगी गुजार दो। मैंने बहुत सालों ने अपने डिनायल में निकाले। डिनायल, इट इज द वर्स्ट थिंग एवर। माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, बेटा कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे वो रियलाइज ही नहीं हुआ। मैं ब्लेम करता था, यार कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई ये नहीं है। ऐसे लगता था कोई अदृश्य शक्ति आ जाएगी, अदृश्य शक्ति आ जाएगी। कुछ नहीं आएगी। अदृश्य शक्ति जो है वो दोस्तों के रूप में आती है, आसपास के वालों के लोगों के रूप में आती है। एक दिन ऐसे ही हो जाता है, एक आदमी है ना, एक एक दंत कथा है, एक बोट में फंस रहा होता है और उनको उसको किनारा नहीं मिलता, तो बोलता है, अरे यार प्लीज कोई आके बचा लो, बचा लो। तो आसपास के मछुआरे आते हैं, वो बोलता है कि चलो 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 चलो, जाल वाल लेके आते हैं। बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे ईश्वर आएंगे बचाएंगे, हमारे ऊपर वाला आएगा बचाएगा, तुमसे नहीं चाहिए हमको। फिर बोलता है पागल बेवकूफ, मर जाएगा, बहुत करंट बहुत हाई आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऊपर वाला बचाएगा। फिर कोई और आ जाते हैं, कोई बड़ा शिप लेके आ जाता है, बोलता है चल 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 चल। बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे ईश्वर आएगा बचाने। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले हेलीकॉप्टर लेके आ जाते हैं, जाली वाले डालते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ईश्वर आ जाएगा बचाने। तो फिर वो बेचारा मर जाता है डूब के। ऊपर जाके ईश्वर बोलते हैं क्या हो गया? अरे बोलता आप आए ही नहीं। बोलते वो मछुआरा कौन था, वो शिप शिप फिशरमैन कौन था, वो बड़ा शिप वाला कौन था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाला कौन था। न जाने कौन से रूप में हमको आ जाते हैं, हमको वहां से पिट में से निकालने के लिए। हम डिनायल मोड में रहते हैं। दंत कथा है, लेकिन बहुत मैटर करता है कि कोई अपने कोई एक दोस्त के रूप में आ जाता है, कोई हस्बैंड के रूप में आ जाता है, कोई टीचर के रूप में आ जाता है, जो हमको बोलता है बेटा ये कर चुपचाप, तेरा दिमाग मत लगा, तेरा दिमाग जहाँ पे ना वहां पे लगा। आईटी वाला है ना, आईटी में लगा, कोडिंग में लगा दिमाग, यहाँ पे मत लगा। सीए है ना, सीए कर, सीए का काम कर। वो डॉक्टर है ना, डॉक्टर बन। यू नो व्हाट आई मीन टू से। किस बेस में नारायण मिल जाए हमको नहीं पता। यू हैव द पावर टू शेप योर लाइफ। यहाँ से जो जिंदगी होगी ना, वो बेटरमेंट की तरफ जाने वाली जिंदगी होनी चाहिए, ना कि त्रास हो, स्ट्रेस हो। नहीं, मस्त है यार, वी आर ट्राइंग टू फिक्स समथिंग। और फिक्सर में तो मजा है। आज जो आप हो ना, थोड़ा 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 काम करते जाओगे। 10,000 स्टेप्स एवरी डे, एक महीने के 3 लाख स्टेप्स होते हैं यार। सोचो जब अगली बार दिवाली आ जाएगी, क्या मजा आ जाएगा। लीन हो जाओगे, जाके मान्यवर से कपड़े लोगे दोस्त की शादी में नाचने के लिए, फिटिंग अच्छी आएगी, क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और तब लोग बोलेंगे यार क्या बना दिया यार। बन तो जनवरी से रहा था, आज आउटकम दिख रहा है। तो आज बिहाइंड द सीन्स काम करना है। तो दूसरे का ओपिनियंस है ना, सीरियसली मत लो। अगर आपको लग रहा है ना कि आप सही कर रहे हो, आपके पास एक अच्छा टीम है, देयर आर टीम ऑफ पीपल। आपकी टीम में कौन कौन आता है मैं बताता हूँ। जो आपका खाना बनाता है वो आता है, ओके। जो आपके साथ आपके कपड़े इस्त्री करते हैं वो आपका टीम है। आपका कोच आपका टीम है, आपके पार्टनर आपका टीम है, आपका सब्जी वाला आपका टीम है, आपका दूध वाला आपका टीम है। बिकॉज ऑल दिस पीपल, इनकी एनर्जी से हम जाके एक चीज कर पा रहे हैं। तो सबको साथ में लेके चलना है। बोल के झगड़ा करके ऐसे इंसान नहीं बनना है, आराम से अपनी चीजों पे काम करना है। तो अपनी टीम को ना कभी वीक मत करो, है ना। दादी के, बहुत लोगों के घर में दादी खाना बनाती है, उनको मेजर करके रख देते हैं, प्यार से बनाती है। कभी उन्हीं को डांट दिया, मत डांटो। कुक को डांट दिया, मत डांटो। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे जो खाना बनाता है ना, उनके एनर्जीज जाते हैं खाना बनाने में। अरे ये तो कुछ करता ही नहीं, हट। ऐसे वो एनर्जीज जाएंगे ना अंदर, तो मजा नहीं आएगा। उसको खुश रखो, जो चाहिए दे दो। पूरी जिंदगी पड़ी है पैसे कमाने के लिए, लेकिन आपका जो टीम है ना, इसको एकदम स्ट्रांग बना के रखो। जिम जाओगे, नमन करके बात करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लंबी जिंदगी है, बढ़िया से करेंगे। जितने भी दिन है उसको अच्छी तरीके से करना है। ये आपके सारे के सारे आपकी टीम है। नो बडी इज अगेंस्ट यू, नो बडी वॉन्ट्स टू स्टॉप यू, nobody is trying to stop you. It is your own head that you are not taking any step. और उस वजह से हम वहीं पे हैं और हम ब्लेम गेम करते हैं। सबसे फालतू चीज जिंदगी में ब्लेम गेम करना। क्या ही करोगे ब्लेम करके? ब्लेम करके थक जाओगे, फिर भी काम तो करना ही है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, भाड़ में गई सब कुछ। चुपचाप आपका काम जो है वो काम को रिपीटेटिवली करो और देखो हम कहाँ पहुंचते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। This is the time of the day when we are going to present transformations. There is only one transformation I would like to tell you. This is Deepika. Okay, I have been coaching her since 6 months. ये इनका progress है. So when she came to me, she was around 63, 64 kilos, and she's a mother. She's also working professional, and she and her husband Vijay both work very hard. So she told me that she was हमेशा 60 के नीचे आती थी, लेकिन बहुत फैट डाइट्स करे थे उन्होंने,
बहुत मेहनत करी थी. Fat diets are even more difficult because you have to sustain on fewer food for a very long period of time. तो मैंने उनको बोला खाएंगे अच्छे से, बिल्ड करेंगे मसल. She lifts 4 to 5 to 6 days a week. She logs all her workouts. She is not bothered about the scale. Okay, because scale पे देख के आप प्रोग्रेस कभी भी आपको मजा नहीं आएगा. बिकॉज 50 किलो के दो लोग हो सकते हैं, एक एक्सट्रीमली ओबीस और एक एक्सट्रीमली मस्क्यूलर, और दोनों का स्केल वेट सेम होगा. हमेशा मसल मास ज्यादा होना चाहिए आपके बॉडी फैट से. शी इज अ मदर, शी टेक्स केयर ऑफ हर किड्स, शी गोज टू ऑफिस, शी इज अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड शी हिट्स द जिम, शी वॉक्स एवरीथिंग. और ये इनकी जीत है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. राइट, जीत मेरी नहीं है. इन्होंने मेरी बात सुनी. इनके फील्ड का काम मुझे नहीं आता. राइट, मुझे अगर कुछ सीखना होगा, ये मीडिया में है, तो मैं इनसे जाके सीखूंगा कि दीपिका आप मुझे सिखाइए. सो ये इनकी जीत है. तो बहुत बार हमको लगता है ना कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा. क्या करना है, अच्छी चीज की तरफ ही जा रहे हो ना. बॉडी को अच्छा खाना दे रहे हो, अच्छा स्लीप रख रहे हो, अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो, शिद्दत से काम कर रहे हो. और शिद्दत से जो काम करते हैं उनको उनका गोल मिलता ही है. आपको प्यार हो जाता है प्रोसेस से. एंड टुडे शी इज द विनर. शी सेड, मैंने उनको बोला था मैं आपको ऐसे कंडीशन में लेके जाऊंगा जो आज तक कभी नहीं थे. एंड शी इज वेरी हैप्पी टुडे. जब उनको लोग बोलते हैं क्या किया क्या किया, एंड पीपल आर आस्किंग अबाउट कि कैसे किया कैसे किया कैसे किया. एंड व्हेन शी गोज आउट शी टेल्स पीपल दैट ओके मैंने सब कुछ खाते खाते किया. पीपल डोंट बिलीव इट. सो मैजिक इज नॉट मी, मैजिक इज हर. मैजिक लाइज इन हर हैबिट्स, मैजिक लाइज इन हर बिहेवियरल चेंजेस जो उन्होंने स्टेप लिया फर्स्ट 12 वीक्स में. उनका देखो, जिसका जैसे फूड रिलेशनशिप खराब होगा ऐसे उसको उतना टाइम लगेगा सही करने के लिए. तो शी यूज्ड टू गो आउट, शी यूज्ड टू ईट. आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, धीमे 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 सही होगा. लेकिन हम सिर्फ अगर वेट को ही एक पैरामीटर रखोगे, कितने साल रखोगे वेट को एक पैरामीटर. एक टाइम के बाद तो आपको लगेगा ना हाँ चलो यार सही है, अभी मुझे मसल मास बिल्ड करना है. आई वांट टू मेक अ बेटर लाइफ आउट ऑफ इट, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो हम सब एक दीपिका हैं. हम सब ने कहीं ना कहीं जर्नी शुरू करी है, और हमको हर एक पैरामीटर को शिद्दत से पूरा करते करते हमको आगे जाना है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट एवरी वन ऑफ अस टू लर्न फ्रॉम हर एंड फ्रॉम एवरीवन्स जर्नी. राइट, कांग्रेचुलेशंस दीपिका फॉर रीचिंग हियर, and you are a winner. And today you have not only maintained this, you are eating good food, you are hitting the gym, your sleep cycle is better, your water intake is better. Overall you are a person who has completely changed because आपका perspective जिंदगी को लेके बदल जाता है. So it is your winning day, your winning streak, and we're not done yet. We have a lot more to achieve. We are going to go to higher calories, we are going to build more muscle, and we're going to keep it off forever. Thank you so much. So here it is. We are at the end of the session. Thank you so much, everyone, for listening to me so patiently. The next session is going to be very soon in the next 2 weeks. I'll send you all the details. I'll spam you all to attend the session so that you can learn a lot. So आज